ये लो रखो, पूरे महीने की कमाई से खरीदा है। इसे संभाल कर रखोगी? जरूर। इसकी कीमत यकीनन 10 दिनार से ज्यादा होगी। मजाक कर रही हो? आजकल लोगों को जादू में कोई दिलचस्पी नहीं रही। अगर यही हाल रहा तो जल्दी हमें दुकान बेचकर कहीं और जाना होगा। जिसे देखो बस मशीनों के साथ लगा पड़ा है। अरे वाह, हाथ से बनाई जादुई चीजें। लगता है पूरे शहर में सिर्फ तुम्हारी दुकान है जो अब तक शुरू है, लेकिन कोई ग्राहक दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आप हो ना, क्या आप ये आईना खरीदना चाहेंगी? ओह, कितना प्यारा आईना है। मुझे अपने जवानी के दिन याद आ गए। वो भी क्या दिन थे। मुझे वो लौट आने के लिए शुक्रिया। सिर्फ 10 दिनार। ओह, तो रहने दो। मैं बह गई थी। पुरानी यादों के लिए मैं इतने पैसे खर्च नहीं कर सकती। कुछ भी कहो, इसको खरीद के हम लोग फायदे में रहे। नहीं, रुकिए, मेरी तरफ से तोहफा है। ओह, शुक्रिया बेटा। हैं? ये इतनी खुश क्यों है? मैंने कहा था ना हाथों हाथ बिक जाएगा। ये लो 10 दिनार। सच में? तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आज से यकीनन हमारे दिन बदलने वाले हैं, मुझे पूरा विश्वास है। एक बात कहूँ, आज के लिए इतना बस। चलो दुकान बंद करते हैं और एक साथ मिलकर सब खाना खाएंगे। तुम जाकर कीको को बुलाओगी? वो कल से नाई की तस्वीर बना रहा है, वही नुक्कड़ वाला। आज पूरे 2 दिन हो गए हैं। हाँ, मैं जानती हूँ उसकी दुकान कहाँ है। ये है यहाँ है। देखो बेटा, ये काम कर रही है, ये काम कर रही है। क्या आज तक कभी भी किसी ने ऐसी कमाल की चीज बनाई है? तुम्हारे पापा को छोड़कर, है ना? शानदार। हाँ, बिल्कुल जादू की तरह। जादू? नहीं नहीं बेटा, इसे जादू नहीं कहते, इसे विज्ञान कहते हैं बेटा। विज्ञान ही दुनिया को बेहतर बना सकता है और इस दुनिया में तरक्की ला सकता है। लेकिन बेटा, जादू बहुत बुरी चीज है, बहुत ज्यादा बुरी चीज। याद है ना वो भयानक दिन? लेकिन सारे जादूगर हिमरानी की तरह बुरे नहीं होते हैं। कहानियों में अच्छे जादूगरों का भी जिक्र है। तुमने क्या कहा परिया? ये मनगढ़ंत कहानियाँ पढ़ने में वक्त जाया मत करो बेटा। तुरंत लाइब्रेरी जाओ और गणित की मोटी सी किताब लेकर आओ, तभी तरक्की कर पाओगे। समझ गए बेटा तुम? मेरे महाराज, वो जादुई चीज महल पहुंच चुकी है। हम उसे बर्फीली रानी के बर्फीले महल से लेकर आए हैं। जल्दी चलिए। ओह, आखिरकार। अरे 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 नहीं, अरे तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? रुको। आज नहीं बचोगे। रानी के पीछे छुपो। तुम्हें पता नहीं, एक कलाकार का पर्दे पे तस्वीर बनाना ऐसी बकवास नहीं। हाँ, कीकू, कीकू। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तुम्हारी तस्वीर कैसी रही? हाय, हाय आलिया। कीकू, पिताजी खाने के लिए बुला रहे हैं। अगर तुम्हारा भाई ऐसे ही बकवास पेंटिंग बनाता रहा तो इसे पूरी जिंदगी से पेरेंट्स के साथ ही खाना खाना पड़ेगा। वैसे ये नई कला है। हाँ मानता हूँ, थोड़ी सी गड़बड़ जरूर है, लेकिन बस थोड़ी सी। लेकिन कल जब तुम देखोगी कि मैंने क्या बनाया है तो तुम तड़पोगी मेरे साथ खाना खाने के लिए। बेवकूफ कहीं का। मेरे साथ खाना खाने के लिए तस्वीर क्यों बनानी है? मेरे महाराज, जरा सुनिए, मेरी बात का यकीन कीजिए। ये गुड्डी का शापित दरवाजा है, हमें इसे तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। वाह, गुड्डी, वो बहुत मशहूर है। ये देखिए, यहाँ दानवों की भाषा में चेतावनी लिखी है। यहाँ लिखा है, ये दरवाजा उस शैतानियत को भगाने के लिए है जो जादू की वजह से फैली है। आइनों की दुनिया में आप तभी प्रवेश कर पाएंगे अगर आपके पास कोई जादुई शक्ति है, और वही तुम्हारा अंत होगा। उस तरफ आइनों की दुनिया है जहाँ हिमरानी है, वहाँ से आप लौट नहीं सकते। ये खतरनाक है। मैं दानवों की भाषा नहीं बोल पाता, इसलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। क्यों? क्योंकि मैं तसल्ली करना चाहता हूँ कि कोई भी उस पार से इस पार ना आए। वहाँ से कोई नहीं लौट सकता। ये दरवाजा खास हिमरानी को कैद करने के लिए बनाया है। हिमरानी से बड़ा इस दुनिया में कोई जादूगर नहीं है। मेरे लायक कोई सेवा महाराज। ये बताओ, जादूगर को उस पार भेज दोगे? आप जैसा कहें महाराज। ओह, नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। पिताजी, क्या वो कभी लौट कर नहीं आएगा? उम्मीद करो ऐसा ही हो। हम सबकी भलाई इसी में है बेटा। रहम करें महाराज, मैं उस दुनिया में नहीं जाना चाहता। महाराज नहीं। वो अभी तक नहीं लौटा है। लगता है हम सुरक्षित हैं आनंद। वो इसी लायक था। आज का दिन मनुष्य जाति के लिए बहुत अहम है। कभी जादू हमारी दुनिया को तबाह करने वाली थी, लेकिन अब हम उसका नाम और निशान मिटा देंगे। अब आने वाला दौर सिर्फ विज्ञान और शिक्षा का होगा। दरवाजे पर नजर रखना। दरबानो, तैयार रहो। शाही फरमान जारी करो, सारे जादूगरों को पकड़ के लाओ। तुम
तुम मेरी बात सुन रही हो ना उमा? उस आईने के 10 रुपए मिले। गुड्डी ने कमाल कर दिया। नहीं पिताजी, मैंने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ लक नहीं है बेटा, मुझे यकीन है अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। लगता है लोग जादुई चीजें फिर से पसंद करने लगेंगे, खास करके अगर हम पूरी मेहनत और दिल से उन्हें बनाएं। और तुम देखना, कीको की पेंटिंग देखकर वो नाई उसे बहुत बड़ा इनाम देगा, मुझे यकीन है। तुमने बताया नहीं कीको, तुम्हारी ड्राइंग कैसी चल रही है? वो पूरी हुई या नहीं? प्यारे नगर वासियों, जिस किसी के पास भी जादुई शक्तियां हैं, उन्हें महाराज के राजमहल में आने का न्योता दिया जाता है। महाराज को नए जादूगर की तलाश है और अपने जादू से उनका दिल बहलाने वाले को महाराज मुंह मांगा